ये है सीज़न 4 का तीसरा पार्ट। अगर आप लोगों ने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें ताकि आप लोगों को स्टोरी देखने में मज़ा आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टूटू को जब महल में एक खौफनाक शक्ल की बच्ची नजर आई तो उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और बोल रहा था, खोलें खोलें, चुड़ैल चुड़ैल है। मगर अंदर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। वो लोग डर गए। दादा बोले, हम तो शहज़ादी का इंतज़ार कर रहे थे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। टूटू बोला, अरे आप लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे, चुड़ैल है चुड़ैल। मम्मी ने कहा, मुझे कोई चुड़ैल नहीं लग रही, मुझे तो ये टूटू की आवाज़ लग रही है, मैं जा रही हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। टूटू बेचारा दरवाज़ा पीट रहा था मगर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मम्मी ने हिम्मत की और आहिस्ते आहिस्ते दरवाजे की तरफ गईं। दादा बोले, बेटा देख के खोलना। दरवाज़ा खुला तो सामने टूटू था। सब देख के खुश हो गए मगर टूटू बहुत परेशान था, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। मम्मी ने पूछा, क्या हो गया है, इतने परेशान क्यों हो, कुछ बताओ। मगर वो इधर उधर ही देख रहा था बस। थोड़ा संभलने के बाद टूटू ने सारी बात बताई कि उसको वॉशरूम जाना था, इसलिए वो आपके कमरे में आया। मगर उसको एक खौफनाक सी बच्ची नज़र आई जिसलिए वो डर गया। मम्मी ने कहा, अरे तुम छोटी छोटी बातों से डर जाते हो, देख रहे हो कितनी बच्चियों की तस्वीर है, यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ होंगी, तुम डर क्यों गए, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेके चलती हूँ। मम्मी और टूटू कमरे से बाहर आ गए। मम्मी ने कहा, इतना बड़ा महल है, इस महल में मैं वॉशरूम कहाँ ढूंढूं। फिर वो लोग नीचे की तरफ आ गए। मम्मी ने कहा, ये बताओ वो लड़की कहाँ तुम्हें दिखी थी, उसी से पूछ लेते हैं कि कहाँ पे है वॉशरूम। टूटू बोला, वो अजीब सी लड़की मुझे उस कोने पे नज़र आई थी। मम्मी आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए उस तरफ आने लगी कि शायद वही बच्ची वहाँ पे खड़ी हुई हो तो उस बच्ची से रास्ता पूछ लें। मगर वही हुआ जिसका डर था। मम्मी को बहुत ही खौफनाक अजीब सी डरावनी सी चीज़ नज़र आई तो वो भाग करके टूटू के पास वापस आ गईं। दादा अब्बू ने डैडी को बोला, तुम्हें बेगम को और टूटू को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। फिर मम्मी की चीखने की आवाज़ आई तो वो लोग डर गए। मम्मी ने कहा, टूटू वहाँ पे बहुत ही अजीब सी खतरनाक सी एक बहुत मोटी चिपकिली थी। टूटू हंसने लगा। टूटू बोला, मम्मी मैं तो आपको बहादुर समझ रहा था और आप मुझे कहती हैं कि मैं छोटी छोटी बातों पे डर जाता हूँ। वो अजीब और गरीब शक्ल की लड़की अब वहाँ पे दोबारा आ चुकी थी और फिर उसने बोला, वहाँ पे जाओ, उस तरफ जाओ, सामने है वॉशरूम। मम्मी और टूटू उस अजीब सी लड़की की आवाज़ सुन के डर गए। मम्मी बोली, थैंक यू बेटा, आपने बता दिया कहाँ पे है वॉशरूम, हम वहीं पे जाते हैं। मगर बेटा आप सामने क्यों नहीं आ रही। मगर वो लड़की पीछे हटती चली गई, वो अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाह रही थी। दादा अब्बू बोले, जाओ बेटा जाओ, मुझे उन लोगों की जान खतरे में लग रही है। डैडी फौरन से कमरे से निकल करके भागे। मम्मी ने टूटू को बोला, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, जहाँ पे वो कह रही है हम वहीं चलते हैं, फौरन से आ जाओ मेरे पीछे पीछे। मम्मी उस तरफ जाने लगी और टूटू मम्मी के पीछे भागा। डैडी जैसे ही कमरे से बाहर आए तो उस वक्त तक मम्मी और टूटू वहाँ से जा चुके थे। उनको नहीं समझ आ रहा था कि मम्मी के चीखने की आवाज़ कहाँ से आई। वो इधर उधर देख रहे थे मगर फिर अचानक महल की लाइटें बंद खोल होने लगीं। डैडी कुछ सोचने के बाद ये अंदाज़ा लगाने लगे कि आवाज़ कहाँ से आई। फिर उन्होंने सोचा शायद इस तरफ से आई है, मगर वहाँ पर वो खौफनाक बच्ची आ गई और उसने बोला, सामने जाओ। वो लोग सामने की तरफ गए हैं। डैडी बोले, अच्छा थैंक यू बेटा, मैं उधर ही चला जाता हूँ, आप हैं कौन। मगर वो लड़की फिर छुप गई, वो सामने नहीं आना चाह रही थी। डैडी डर के वहाँ से भाग गए। टूटू बोला, मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है उस लड़की ने झूठ बोला, यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है। मम्मी ने कहा, तुम बिला वजह उस पर शक कर रहे हो, थोड़ा सा आगे तो आओ, क्या पता वो लड़की सही कह रही हो। उस लड़की ने जानबूझ करके डैडी को गलत रास्ता बताया। वो चाह रही थी कि सब महल में गुम हो जाएं। मम्मी और टूटू थोड़ा आगे आए तो मम्मी को वॉशरूम नजर आ गया। मम्मी ने बोला, वो देखो लड़की ठीक कह रही थी, सामने है वॉशरूम। टूटू फुल स्पीड में वॉशरूम की तरफ भागा। आज तक वो इतना तेज कभी नहीं भागा था। दादी ऊपर कमरे में सो गई थी और दादा अभी भी शहजादी का इंतज़ार कर रहे थे और बैठे बैठे सो रहे थे। दूसरे कमरे में स्वीटू थक करके सो गई थी और मैंडी भी आराम करने के लिए लेट गई थी। और मैंडी की आंख जैसी ही बंद हुई तो उसको ख्वाब में सब कुछ नज़र आ गया। इस महल के बारे में सब पता चल गया कि इसमें भूतों और चुड़ैलों का साया है और वो इन लोगों को मार डालेंगे। मैंडी फौरन से बिस्तर से उठी और उसने बोला, स्वीटू उठो फौरन से, हमें यहाँ से भागना होगा, ये महल ठीक जगह नहीं है। स्वीटू घबरा के उठी, उसको समझ नहीं आ रहा था मैंडी क्या कह रही है। मैंडी ने कहा, मैंने ख्वाब में सब देख लिया है, इस महल में आज तक जो आया वो जिंदा वापस नहीं जा सका, हमें यहाँ से फौरन भागना होगा। जंगल में एक सुनसान सी जगह पर अपने तीसरे पार्टनर की तलाश में ग्रैंडपा और रॉड आ चुके थे। ग्रैंडपा ने रॉड को बोला, हाँ वो वहीं रहता है, आओ चल करके उससे बात करते हैं, बस होशियार रहना, वो थोड़ा
गुस्से वाला है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? रॉड ने बोला, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे बस ऐसा ही पार्टनर चाहिए। वो लोग घर के अंदर झांकने लगे खिड़की से, मगर उनको अंदर कोई नज़र नहीं आया। रॉड बोला, वो तो अंदर नहीं है, वो इस वक्त कहाँ जा सकता है? मगर फिर अचानक पीछे से आवाज़ आई, कौन है? किस में हिम्मत हुई मेरे घर के अंदर झांकने की? काट डालूंगा, मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और फिर जेसन तेजी से भागता हुआ उनकी तरफ आया तो ग्रैंडपा सामने आए और बोले, नहीं जेसन नहीं, क्या हो गया है? तुम मुझे पहचान नहीं रहे? मैं ग्रैंडपा, ग्रैनी का हस्बैंड, हम दोनों दोस्त हैं। जेसन क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्या हमारी दोस्ती भूल गए हो? जेसन बोला, तुम मुझे याद हो, मगर तुम्हारे साथ ये कौन है पीछे? ग्रैंडपा बोला, अरे ये रॉड आइसक्रीम मैन है, इससे डरने की बात नहीं, ये दोस्त है मेरा, हमें तुमसे बात करनी है ग्रैनी के बारे में। मम्मी को वॉशरूम के बाहर खड़े हुए काफ़ी देर हो गई तो वो आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने आप को देखने लगी। फिर वो वॉशरूम की तरफ देखकर बोली, अरे टूटू कितना टाइम लगाओगे? अब बाहर भी आ जाओ, क्या कर रहे हो अंदर इतनी देर से? टूटू वॉशरूम से निकलने ही वाला था, फिर उसने कहा, यार ये इतनी गर्मी क्यों हो रही है वॉशरूम में? और फिर उसको कुछ हंसने की आवाज़ आने लगी। उसने बोला, ये हंस कौन रहा है? फिर उसने ऊपर देखा तो ऊपर देख के डर गया, उसको कोई झांक के देख रहा था ऊपर से। इतनी खतरनाक शक्लें आज तक उसने नहीं देखी थी। मम्मी को कुछ पता नहीं था कि अंदर वॉशरूम में क्या हो रहा है। मम्मी ने अपने आप को आईने में देखा तो सोचा, मैं कुछ अजीब सी लग रही हूँ, करीब आके देखती हूँ। उन्होंने अपने आप को गौर से देखा तो फिर सामने उनका अक्स आईने में बदल गया। वो कोई और औरत थी जो उनको नज़र आ रही थी। वो बोली, अब टूटू तुमको नहीं मिलेगा, वो हमारे कब्जे में है। मम्मी देख के डर गई। मम्मी ने बोला, नहीं ये नहीं हो सकता, कौन हो तुम? फिर मम्मी भागी फौरन वॉशरूम के दरवाजे की तरफ और दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो मम्मी बोल रही थी, खोलो बेटा टूटू, फौरन खोलो। मम्मी को डर लग रहा था कि ये कौन अजीब सी औरत आईने में उसे देख रही है जो उसी की शक्ल की थी। वॉशरूम के अंदर से टूटू की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया वॉशरूम का तो अंदर देख करके वो डर गई, परेशान हो गई कि ये क्या, वॉशरूम के अंदर तो कोई भी नहीं था, टूटू कहीं गायब हो गया था। टूटू कहाँ चला गया? वो इसी वॉशरूम में गया था, मगर अब वो नहीं था। पीछे आईने में वो औरत हंस रही थी और फिर वो वहाँ से चली गई। मम्मी भाग करके आईने के सामने आई, मगर वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। मम्मी परेशान हो गई कि अब टूटू को वो कहाँ ढूंढें। फिर वो वहाँ से भागी ताकि किसी की मदद हासिल कर सकें। मम्मी परेशानी में रास्ता भी भूल गई थी, उनको नहीं समझ आ रहा था कि किस तरफ जाएं। मम्मी बोली, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कहाँ गया मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा?